आज से हम तर्क संग्रह के जो न्याय और वैशेषिक का मिला हुआ ग्रंथ है इसको पढ़ेंगे। इसके पहले कल हमने एक तर्क संग्रह का जो लेखन शैली है, लिखने का जो क्रम है, उसके बारे में चर्चा किए थे कि तर्क संग्रह जो लिखी गई है उसमें उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा, ये 3 क्रम अपनाया गया है। उद्देश्य को केवल नाम मात्र से ही किसी चीज को बता देना उद्देश्य है। फिर उसी चीज का लक्षण करेंगे और लक्षण के बाद उसकी परीक्षा होती है कि वह जो लक्षण किया गया है, जिसका लक्षण किया गया है, उसमें वह लक्षण संघटित होता है कि नहीं। कि लक्षण के 3 दोष बताए थे। आज हम वही सब चीजों को देखेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण है। निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुबंधनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। निधाय हृदि विश्वेशम, विश्वेशम हृदि निधाय, जो विश्व के ईश हैं भगवान शंकर हैं, उनको हृदय में धारण करके गुरु वंदनम विधाय, गुरु जी की वंदना करके बालानाम सुखबोधाय, बालकों के सुख बोध के लिए, अर्थात अनायास ही उनको यह जो पदार्थ तत्व इत्यादि हैं ये आ जाएं, उसके लिए मैं तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। तर्क संग्रह किसे कहते हैं? तो तर्क्यन्ते इति तर्काः, तर्क्यन्ते अर्थात क्रमिति विषयी क्रियन्ते, क्रमा इति विषयी क्रियन्ते तर्काः, अर्थात द्रव्यादि जो पदार्थ हैं तर्क पद से उनको लेना है। और संग्रह अर्थात संक्षेपेण कथनम, संक्षेप में उनका यहाँ पे कथन किया गया है। किस प्रकार संक्षेप में कथन किया गया है? तो वही उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा के माध्यम से उनका कथन किया गया है। इन्होंने जो मंगलाचरण किया है, मंगलाचरण में भगवान शंकर की इन्होंने स्तुति किया है। भगवान शंकर विश्वेश की स्तुति से हमको ये मालूम चलता है कि जो अन्नम भट्ट थे वह अन्नम भट्ट बनारस में ही उनका अध्ययन अध्यापन हुआ था। इस मंगलाचरण से ही मालूम चलता है। मंगलाचरण के विषय में हम विशेष ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं इसमें, वो सब परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। जब कभी विस्तृत पढ़ने का अवसर मिलेगा तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। अब हम ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। ग्रंथ में सबसे पहले उन्होंने अपनी जो प्रतिज्ञा किया था कि हम सबसे पहले उद्देश्य अर्थात जितने भी जो पदार्थ होंगे उनका केवल नाम मात्र लेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय अभावः सप्त पदार्थाः, सप्त पदार्थ, 7 पदार्थ होते हैं। उनको सिर्फ उन्होंने नाम मात्र से गिना दिया कि द्रव्य होता है, गुण होता है, कर्म होता है, सामान्य, विशेष, समवाय अभाव। इसमें एक चीज हमको ध्यान देना है। सबसे पहली बात कि इनका क्रम हमको याद करना है। किस क्रम से ये पदार्थ रखे गए हैं उनको याद करना है। कभी कभी इनका क्रम मिलाने के लिए भी पूछ देता है कि द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष, उल्टा पुल्टा करके पूछ देगा इनका सही क्रम क्या होगा। तो यह क्रम भी हमको याद करना है। और क्रम सबसे पहले द्रव्य है। द्रव्य सबसे पहले रखने का आशय ये था कि जितने भी 7 पदार्थ बताए गए हैं उन 7 पदार्थों में आपको द्रव्य मिलेगा। ऐसे गुण है
तो जो 24 गुण होते हैं वह द्रव्य में ही रहते हैं, द्रव्य के आश्रित होकर ही रहते हैं। कर्म वो भी द्रव्य में रहता है, सामान्य वो भी द्रव्य में रहता है, विशेष वह भी द्रव्य वृत्ति गुण ही है, समवाय वो भी द्रव्यों के मध्य में होगा और अभाव भी किसी न किसी द्रव्य का होगा। मतलब सभी पदार्थों में द्रव्य की अतिशयता है, इसलिए द्रव्य को उन्होंने सबसे पहले लिखा। इसके बाद कर्म, यदि हम बिना याद किए इसको एक क्रम से लगाना चाहें तो हम ऐसे लगा सकते हैं। इसे द्रव्य, द्रव्य अर्थात जो आप लोक में देखते हैं ये द्रव्य धन की बहुत महत्ता है, इसलिए द्रव्य को सबसे पहले। इसके बाद द्रव्य के बाद कर्म आता है, गुण आता है। हमारे पास कौन सा गुण है, कौन सा काम करना चाहिए, गुण के बाद उसी गुण के अनुसार हम अपने कर्म का कर्म अर्थात क्रिया करेंगे। कर्म पद से हमको क्रिया ही लेना, क्रिया करेंगे। वह क्रिया हमारी दो प्रकार की हो सकती है, एक सामान्य क्रिया हो सकती है, एक विशेष क्रिया। सामान्य विशेष हो गया। इसके बाद सभी क्रिया, जब क्रिया ऐसे नहीं समाप्त होती, क्रिया समवाय और अंतिम में क्या है, अभाव। आप सामान्य पाठ करके भी याद कर सकते हैं और इस क्रम से भी याद कर सकते हैं। द्रव्य के बाद गुण है, कर्म है, फिर कर्म दो प्रकार का होता है, जो सामान्य होता है, विशेष होता है, और समवाय, और अंतिम में, सबसे अंतिम में आदमी का अभाव ही होता है, क्षीण होता है। इस प्रकार से 7 पदार्थ हैं। इसमें सप्त पदार्थ है, ये लिखने का भी एक आशय है, क्योंकि हम इसको गिन के भी जान सकते थे कि 7 पदार्थ होते हैं, लेकिन इन्होंने सप्त ये जो लिख दिया, ये बता दिया कि 7 ही होते हैं, न 7 से कम होते हैं न तो 7 से ज्यादा होते हैं। क्योंकि कई दार्शनिक हैं जो पदार्थों को 7 से कम भी माने हैं, कई दार्शनिक 7 से ज्यादा माने हैं। ये अपनी बात को कह रहे हैं कि हम जो पदार्थ मानेंगे वह केवल 7 ही मानेंगे, ना तो 7 से कम और ना तो 7 से ज्यादा। इस प्रकार से इन्होंने केवल नाम मात्र से बता दिया कि पदार्थ कितने होते हैं, उनका लक्षण दूसरी कोटि में। उसके बाद पुनः जो 7 पदार्थ बताए गए हैं उसमें सबसे पहला पदार्थ आपका द्रव्य है। अब वह द्रव्य कितने प्रकार का होता है, अब उसका नाम मात्र केवल वस्तु संकीर्तन करेंगे। वह जो द्रव्य होता है वह 9 प्रकार का द्रव्य। कौन कौन? पृथव्य, तेजो, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मनांसी, नवैव। इनकी संख्या भी आपको ध्यान में रखना है, संख्या के साथ इनका क्रम भी ध्यान में रखना। कितने द्रव्य हैं? 9। पृथ्वी, आप मतलब कि जल, फिर तेज, फिर वायु और आकाश। ये तो आप जानते हैं पंचभूती होते हैं, पंच महाभूत। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। इसके बाद काल, दिक, दिक मतलब दिशा, आत्मा और मन। ये 9 प्रकार के द्रव्य होते हैं। इसमें देखिए 9 प्रकार के जो द्रव्य हैं उनमें से 2 विभाग किए हैं लिखने में। पृथ्वी, तेज, वायु। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, यह जो 4 द्रव्य होते हैं, यह द्रव्य नित्य भी होते हैं और अनित्य भी होते हैं। 4 द्रव्य क्या होते हैं? पृथ्वी, अप अर्थात जल, तेज और वायु। ये 4 द्रव्य क्या होते हैं? नित्य होते हैं और अनित्य होते हैं। उसके बाद आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, ये सब विभू, व्यापक और नित्य यह द्रव्य होते हैं। जब इनका लक्षण करेंगे तो उसमें से यह स्वयं बताते चलेंगे कि कौन विभू है, व्यापक है, नित्य है।
तो द्रव्य कितने हैं? तत् अर्थात जो सप्त पदार्थ के मध्य में पढ़ा गया है। तत्व परिश्रम को लेना तस्मिन, कस्मिन, तो सप्त पदार्थ मध्य। यहाँ पे हमको द्रव्य पद से जो 7 पदार्थ में द्रव्य है वही लेना, अन्य कोई द्रव्य नहीं। तो वह जो द्रव्य है 9 है, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, काश, काल, दिग, आत्मा, मन। ये अभी कुछ ज्यादा कठिनता नहीं पढ़ने में, अभी केवल आपको सभी को केवल नाम मात्र से गिनाते चलेंगे बस, और कुछ विशेष नहीं बताए। जब सभी की गिनती समाप्त हो जाएगी तब उनका लक्षण करने चलेंगे। द्रव्य के बाद गुण। अब ये गुण आता है। यह गुण कितने प्रकार का होता है? तो आगे लिख रहे हैं चतुर्विंशति ही गुणा, 24 प्रकार का गुण। कौन कौन? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्वापरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुखेच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्कार, संस्काराः, चतुर्विंशति गुणाः। ये कितने गुण होते हैं? 24 गुण होते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब। अब जब गुणों का विभाग चलेगा तो उसमें फिर ये बताएंगे कि कौन सा गुण किस द्रव्य में रहता है। जैसे रूप कितने में रहता है, रस कितने में रहता है, गंध कितने में रहता है। गंध केवल एक में ही मिलेगा, पृथ्वी में ही मिलेगा। गंध कितने प्रकार का होता है, यह सब जब इनका लक्षण करेंगे उस समय ये जो गुण हैं उन गुणों के बारे में बताएंगे। आगे ग्रंथकार चर्चा करेंगे स्वयं। उसके बाद कर्म। कर्म 5 प्रकार का होता है। कौन कौन? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि, पंचकर्माणि। उत्क्षेपण ऊपर की ओर फेंकना, आक्षेपण अर्थात नीचे की ओर, आकुंचन अर्थात समेटना किसी चीज को, प्रसारण अर्थात फैलाना। इन 4 जो कर्म हैं इससे अतिरिक्त अन्य कुछ भी कर्म जो भी होता है वह सब गमनानी के अंतर्गत आता है। 5 प्रकार के कर्म बताए। उत्क्षेपण ऊपर की ओर, अपक्षेपण नीचे की ओर, आकुंचन समेटना, प्रसारण फैलाना। इससे भिन्न जितने भी जो भी आपको कर्म कुछ दिखाई देता है वह सब गमनानी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से 5 प्रकार के कर्म हुए। उसके बाद सामान्य। हमको सामान्य पद से यहाँ पर जाति लेना है। जो जाति होती है, ब्राह्मणत्व, घटत्व, पटत्व, ये जाति है। ये जाति हमको सामान्य पद से लेना है। जाति का जो लक्षण है नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्व। इसको सामान्य भाषा में समझें तो जाति नित्य होती है और अनेकों में रहती है। किस संबंध से रहती है? तो समवाय संबंध से। कल बताए थे संयोग संबंध को हम हटा सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व जाति है तो आप मनुष्य को अलग और मनुष्यत्व जाति को अलग अलग करके नहीं रख सकते हैं। इसलिए जाति हमेशा जो व्यक्ति में रहेगी वह समवाय संबंध से विद्यमान रहेगी। तो जातियां 2 प्रकार की होती है। सामान्य अथवा जाति 2 प्रकार की होती है, परम अपरम चेती। अब देखिए आप लोगों को बताना है, हम इसमें से थोड़ा सा परम अपरम चेती 2 प्रकार की जाति है। परम मतलब होता है जो अधिक देश में रहे, ज्यादा देश में रहे।
और अपर मतलब होता है जो कम देश में। पर मतलब क्या होता है, जो अधिक देश में रहे उसको हम परत्व बोलते हैं, अपरत्व बोलते हैं जो कम देश में रहते हैं। अब आप बताइए, इसे एक घटत्व जाति है, एक पृथ्वीत्व जाति है, इसमें कौन जाति बड़ी है और कौन जाति छोटी है? किसके अपेक्षा कौन अल्प देश है, कौन अधिक देश में रहता है? आप लोग बताइए। दूसरी क्या बताई गुरु जी आपने? घटत्व जाति, पृथ्वीत्व जाति। जी, तो पृथ्वी जाति अधिक देश में रहती है गुरु जी, क्यों? चूंकि पृथ्वी जो पृथ्वी है वो ज्यादा फैली हुई है। हमको फैले से मतलब नहीं है, ऐसे पृथ्वीत्व तो केवल पृथ्वी में है, घटत्व तो केवल घड़ा में है। ऐसे कहेंगे जी, तो फिर समान हो गई ना, एक एक, एक में रहे। पृथ्वीत्व में तो सारे सब आते हैं ना। कौन कौन आता है? घट भी उसी में आता है ना। हाँ, घट उसमें आता है, ठीक है। हो देखिए, और पृथ्वीत्व जाति। हाँ बोले। नहीं और नहीं आता। सर पृथ्वीत्व में घटत्व नहीं है, पर घटत्व में पृथ्वीत्व है। क्या बोले? घटत्व में पृथ्वी मानी जाएगी, पर पृथ्वी में घट नहीं माना जाएगा ना, पृथ्वी में घट नहीं माना बंधत्व के जाए। कारण। देखिए, जो पृथ्वीत्व जाति है वह घटत्व जाति के अपेक्षा अधिक देश में रहती है। क्यों? क्योंकि घटत्व जाति केवल घट में ही रहेगी, पृथ्वीत्व जाति जो है वह घट के अपेक्षा पट में भी रहेगी और वृक्ष में भी रहेगी। क्योंकि पृथ्वी का जो लक्षण है वह गंधवत्तम पृथिव्या लक्षणम है ना, तो जो गंध वाले होते हैं वो सब पृथ्वी होते हैं। तो जहां से भी गंध आती है वो सब क्या है? पृथ्वी है। और घटत्व तो केवल घट में ही है, पृथ्वीत्व क्या है? घट में भी है और घट के अपेक्षा पट में भी है और अधिक है। इस पृथ्वीत्व जाति मनुष्य में भी, क्योंकि मनुष्य भी गंध से युक्त होता है, इसलिए पृथ्वीत्व जाति घटत्व जाति के अपेक्षा बड़ी है। हेलो, अच्छा, अब दूसरा पूछते हैं। मान लीजिए पृथ्वीत्व जाति और द्रव्यत्व जाति, इसमें कौन सी बड़ी जाति है? सर सुना ही नहीं दिया, दोबारा। पृथ्वीत्व जाति एक हो गई और दूसरी आपकी घटत्व द्रव्यत्व जाति हो गई। पृथ्वीत्व जाति और द्रव्यत्व जाति। जी सर। इसमें कौन न्यून देश में रहती है, कौन अधिक देश में रहती है? द्रव्य तो अधिक देश में रहती है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो द्रव्य का एक भाग है और 9 प्रकार के द्रव्य होते हैं, तो द्रव्य तो ज्यादा में रहती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पृथ्वीत्व केवल पृथ्वी में रहेगी और द्रव्यत्व पृथ्वी में के अलावा पृथ्वी अपतेज सब में रहेगी, इसलिए द्रव्यत्व जाति पृथ्वीत्व जाति के अपेक्षा अधिक देश में रहता है। तो दो प्रकार की हमारी जातियां हुई, एक पर जाति हो गई, एक अपर। पर पद से हमको लेना है परत्वम, अधिक देश में जो रहे उसको पर बोलते हैं और जो न्यून देश में रहे उसको अपर बोलते हैं। और जाति का लक्षण आप नित्यत्व सती इसको लिख सकते हैं, नित्यत्व सती अनेक समवेतत्वम। जाति उसी कहते हैं कि जो नित्य हो और अनेक में रहे। ऐसे जो घटत्व जाति है वह घटत्व जाति नित्य है और अनेक घटों में रहती है। ऐसी मनुष्यत्व जाति नित्य है और अनेक मनुष्यों में रहती है, क्योंकि एक मनुष्य के मर जाने पर अथवा एक घड़े के फूट जाने पर कभी भी मनुष्यत्व अथवा घटत्व जाति नष्ट नहीं होती है। इसलिए हम जाति को नित्य मानते हैं
जो व्यक्ति है वह अनित्य है और उसमें जाति है वह नित्य है। सर उस हिसाब से ये गुण भी बड़ा माना जाएगा ना? किस हिसाब से? जी, पृथ्वीत्व की आपकी इच्छा। पृथ्वीत्व के अपेक्षा जी जो सर। गुणत्व जाती है। जी जी, क्योंकि हाँ, गुण 24 है ना। गुण 24 में रहेगा और जो पृथ्वीत्व जाती है केवल पृथ्वी में ही रहेगी। जी क्योंकि द्रव्य का एक भाग है पृथ्वी, एक हिस्सा है केवल। चलिए, अब देखिए एक चीज ये हमको बहुत अच्छी प्रकार से समझनी पड़ेगी कि नित्य द्रव्य प्रत्यय विशेषास्तु अनंत एव। नित्य द्रव्य वृत्ति जो विशेष होते हैं वह विशेष क्या होते हैं? अनंत होते हैं। अब देखिए नित्य द्रव्य वृत्ति विशेष अनंत होते, हमने सुन लिया कि नित्य द्रव्यों में जो विशेष पदार्थ होते हैं वह अनंत होते हैं। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, बोलते चलिए। हम देखिए इसमें एक लाइन खींची, इसमें एक मान लीजिए घट है, ठीक है, और एक दूसरा घट है, दोनों व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये घड़ा इस घड़े से भिन्न है, क्यों है? एक जो घड़ा होता है दूसरे घड़े से भिन्न होता है ना, वह घड़ा उस घड़े से भिन्न क्यों है? बोलिए। अरे आप लोग लोक में देखते हैं कि दो घड़े रखे गए, एक घड़ा है दूसरा, दोनों आपस में भिन्न भिन्न होते हैं ना, अलग अलग होते हैं। और क्यों अलग अलग होते हैं? गुरुजी रूप के कारण हो गया जैसे। नहीं, रूप उनका मान लीजिए सेम है, लाल लाल। विशेष नहीं, विशेष तो बहुत बाद में आएगा। अरे उनकी मिट्टी दोनों की अलग है, दोनों के कपाल अलग हैं जिनको बनाया गया है। आप बाजार जी, में घड़ा लेने मान लीजिए जाते हैं आकार। तो सभी घड़ों के एक एक जैसे दाम थोड़े होते हैं। उनका किसी का जी आकार बड़ा होता है, किसी का आकार छोटा होता है। घड़े का आकार बड़ा छोटा क्यों होता है? क्योंकि उसके जो कपाल होते हैं, जो दो बना चिपकाए जाते हैं, वो छोटे होंगे। जिसके जो घड़ा छोटा होगा उसमें छोटे कपाल होंगे, और जिस घड़े में कपाल बड़ा होंगे वह घड़ा क्या होगा? बड़ा होगा। यानी कि कपाल दोनों के भिन्न भिन्न। इस वाले घड़े के इस वाले घड़े के दोनों क्या भिन्न है? कपाल, ठीक है। अब देखिए प्रश्न पुनः यही उपस्थित हो जाएगा कि ये जो कपाल है, दो कपाल हो गए ना दोनों घड़े के, तो ये कपाल इस कपाल से क्यों भिन्न है? तो इसमें फिर वही उत्तर आएगा आगे, इनकी कपालिकाएं भिन्न हैं। फिर आपका ये प्रश्न होगा कि ये इसकी कपालिका उसकी कपालिका क्यों भिन्न है? तो कहेंगे इसकी मिट्टी दूसरी है, उसकी मिट्टी दूसरी है। फिर आएगा प्रश्न कि इसकी मिट्टी उसकी मिट्टी से भिन्न क्यों है? तो उसमें कहेगा कि इसकी जो तस रेणु है उसका जो तस रेणु है भिन्न है। उसके बाद ऐसे प्रश्न होते होते हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे? परमाणु तक पहुंच जाएंगे। और परमाणु नित्य होता है। ये परमाणु उस परमाणु से क्यों भिन्न है? क्योंकि यह भी परमाणु नित्य है, उसका भी परमाणु नित्य है। तो क्योंकि परमाणुओं में एक विशेष अपना धर्म, वही विशेष सभी परमाणुओं को अलग अलग करता है। वह जो विशेष धर्म होता है सभी परमाणुओं को क्या करता है? ऐसे इस वाले घट का परमाणु उस वाले घट के परमाणु से भिन्न है, क्योंकि इसमें एक विशेष धर्म, वह जो विशेष होता है उसको किसी से अलग होने के लिए कुछ बताना नहीं पड़ता है। विशेष जो होता है स्वतः निवर्तक होता है, अर्थात जो परमाणु होता है वह दूसरे परमाणु से स्वतः भिन्न होता है। वह लिखा नित्य द्रव्य वृत्तयः, जो नित्य द्रव्यों में
विद्यमान जो परमाणु है वह विशेष है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विशेष बोलते हैं। और वही जो विशेष होता है वह विशेष क्या होता है, अनंत होता है। ये बात समझ में आई? अगर ना आई हो तो हम कल इसको दूसरे तरीके से भी समझाएंगे। वैसे तरीका केवल इतना ही है आपको कि दो घट में ही भेद यदि करना है तो अंतिम में परमाणु ही दोनों का भेदक होगा। वह परमाणु नित्य होता है, विद्यमान रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विशेष बोलते हैं। वही जो विशेष होता है वह विशेष अनंत होता है। इसके बाद संबंध आया, समवायस्तु एक एव। जो समवाय होता है वह समवाय बहुत नहीं होता है, एक ही समवाय संबंध होता है, वही आपको हर जगह प्रतीत होता है। ऐसे अगर जाति व्यक्ति में समवाय संबंध है और शाखा वृक्ष में समवाय संबंध है तो वह एक ही है। समवाय में कोई भिन्नता नहीं कि बहुत ज्यादा समवाय है, क्योंकि आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि जैसे जो विशेष है वह नित्य द्रव्य व्यक्तियों में विशेष है, वह क्योंकि जो लोक है उस लोक में नाना घट है, नाना पट है, बहुत है, तो अनंत है, उनकी कोई गिनती नहीं है, इसलिए विशेष क्या हो गया, अनंत हो गया। उसी प्रकार आप समवाय को भी कह सकते हैं, समवाय अनंत है, क्योंकि जाति व्यक्ति में नाना व्यक्ति हैं, गुण गुणी में है, गुण हो गया रक्त और गुणी हो गया घट इत्यादि, तो नाना घट है उसमें वह गुण है। तो इस प्रकार से हम नाना समवाय संबंध की कल्पना करें तो वो कहते हैं नहीं, समवाय तो केवल एक ही है, आप चाहे उसको जहां बैठा दीजिए। इसके बाद जो सबसे अंतिम पदार्थ है वह अभाव है। अभाव को बता रहे हैं कि अभावस् चतुर्विधा। अभाव कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है अभाव। अब उसको हम देखते हैं कि कौन अभाव कहाँ रहता है, कैसे उसको हम जानेंगे कि कौन सा अभाव है। यद्यपि अभी जो अभाव है उनका लक्षण मिलेगा अंत में, लेकिन हम एक सामान्य जानकारी के लिए देख लेते हैं कि कौन सा अभाव कैसे रहता है। पहला अभाव जो है प्राक अभाव। प्राक मतलब पहले अभाव, पहले अभाव। प्राक भाव का मतलब कि प्राक मतलब पहले अभाव, पहले अभाव है। पहले अभाव मतलब कि जब तक घट यहाँ पे उत्पन्न नहीं होगा, घड़ा रखा नहीं जाएगा, तब तक घड़ा का अभाव यहाँ पे है। किसी भी चीज के उत्पत्ति के पहले तक उस चीज का वहां पर अभाव रहता है। प्राक भाव का मतलब कि जब तक जो वस्तु है उत्पन्न नहीं होती है उसके पहले तक उस चीज का अभाव रहता है। जहां उत्पन्न हो गई तो वहां पे तुरंत जो है प्राग भाव यह नष्ट हो जाता है, प्राग भाव नहीं रहता। अब देखिए यह जो प्राग भाव है यह कौन से काल में रहेगा, आप लोग सोच के बताइए। यह जो प्राग भाव है 3 काल होते हैं, वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है, भविष्य काल होता है। प्राग भाव आप समझ गए, किसी भी वस्तु के उत्पत्ति जहां हो जाती है वहां पर प्राग भाव समाप्त हो जाता है। तो आप लोग बताइए कि प्राग भाव किस काल में रहता है। सर भूतकाल। भूतकाल। प्राग भाव किस काल में रहता है, भूतकाल। भूतकाल में कैसे रहेगा बताइए। कार्यारंभ से पूर्व भैया। कार्य के आरंभ से पहले विद्यमान होता है।
अच्छा, यदि हम प्राग भाव का उदाहरण बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये बताइए। जैसे मिट्टी है घड़े के प्रति। देखिए, प्राग भाव मतलब प्राग अभाव, यानी घटः भविष्यति। यहाँ पे क्या होगा, घड़ा होगा, और जहां घड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, प्राग भाव नष्ट हो गया। यानी कि प्राग भाव वर्तमान काल में रहेगा, भूतकाल में रहेगा। आप लोगों ने एक काल सही बताया, भूतकाल। वर्तमान काल में भी प्राग भाव रहता है, और भविष्य काल में प्राग भाव समाप्त होता है जब वह वस्तु बन जाती है। ठीक है, तो ये प्राग भाव कहाँ रहा, वर्तमान काल और भूतकाल। इसके बाद तद्ध्वंसा भाव। तद्ध्वंसा भाव मतलब कि कोई वस्तु उत्पन्न हो गई, उसके बाद वह क्या हो गई, नष्ट हो जाना ही, इसको हम क्या बोलते हैं, तद्ध्वंसा भाव बोलते हैं। अर्थात ध्वंस हो गई, नष्ट हो गई, उसी को तद्ध्वंसा भाव। ऐसे घट उत्पन्न हुआ, घट रखा है, जहां घट के तोड़ने की सामग्री अर्थात डंडा जहां आ गया, डंडा का प्रहार किए, तुरंत प्रध्वंसा भाव वहां पे क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद अत्यंता भाव है, यह तीनों काल में रहता है। घटो नास्ति, ये अभी आप इसका लक्षण भी पढ़ेंगे कि त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव अत्यंता भाव, जो तीनों कालों में रहता है। घटो नास्ति अर्थात यहाँ पे घड़ा नहीं है, न भूत में, न भविष्य में, न वर्तमान। चौथा भाव है अन्योन्या भाव, एक में दूसरे का भाव। जैसे घड़े में, घट में पट का भाव है, पट में घट का भाव। अन्योन्या भाव कैसा होता है, घट एक में दूसरे का भाव हो जाना। आप जैसे कि घटः पटो नास्ति, घटः पटो ना, जो घड़ा है वह कपड़ा नहीं है। पटः घटो ना, जो कपड़ा है वह घड़ा नहीं है। ऐसा जो अभाव होगा वह अन्योन्य अभाव होगा। घटो नास्ति, ऐसा जो अभाव होगा अत्यंता भाव होगा। जहां पे नास्ति यह पद लग जाएगा, वहां पे अत्यंता भाव होगा। घटः भविष्यति, यह क्या होगा, आपका प्राग भाव होगा। घटः नश्यति, यह आपका प्रध्वंसा भाव। चारों को उदाहरण ये है, घटः भविष्यति, इसमें प्राग भाव होगा। घटः नश्यति, इसमें आपका प्रध्वंसा भाव होगा। घटो नास्ति, अत्यंता भाव होगा। और घटो न पटः, यहाँ पे अन्योन्या भाव होगा। अब आपसे पूछें, आप लोग बता सकते हैं कि किसमें कौन सा भाव मिलेगा। हम केवल वाक्य बोलेंगे, आपको बताना है कि इसमें कौन सा अभाव है। जैसे रामो न श्यामः, यहाँ पे कौन सा भाव है, अन्योन्या भाव। हाँ, रामो न अन्योन्या श्यामः भाव। अर्थात हाँ, राम में श्याम नहीं है, अभाव। पुस्तकम नास्ति, कौन सा भाव है, अत्यंता भाव। प्रध्वंसा। पुस्तकम नास्ति कौन अभाव है, प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा। नहीं, आपको बताना, आप नास्ति, ये केवल जो नास्ति पद है ना, इसको देख के आप याद कर लीजिए कि जहां ये नास्ति आ जाएगा वहां पे आपको अत्यंता भाव ही लगाना है। और नश्यति ध्वंसते, ये सब प्रयोग आएंगे, वहां पे आपको ध्वंसा भाव लगाना है। तो घट पुस्तकम नास्ति कौन सा भाव होगा, अत्यंता। अत्यंता भाव। अत्यंता भाव। ठीक है, धनम भविष्यति कौन सा भाव होगा, प्राग भाव। भाव। बहुत बढ़िया। और धनम ध्वंसते, प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव। बस आपको अभाव तैयार हो गया। उदाहरण में ऐसे पूछता है कि घटो भविष्यति, यहाँ पे कौन सा भाव है, घटो नास्ति यहाँ पे कौन सा भाव है,
अभी इनके लक्षण आगे आएंगे, लक्षण आपको पढ़ाएंगे कि कौन सा भाव कहाँ रहता है, ये अभी आगे लक्षण बताएंगे। तो हम लोगों ने आज जो द्रव्य था उन जो द्रव्यों के उद्देश्य पढ़ लिया, केवल नाम मात्र से वस्तु संकीर्तन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कल से जो सप्त पदार्थ बताए गए हैं, उन सातों पदार्थ में जो पहला पदार्थ होगा द्रव्य, उस 9 प्रकार का होता है। अब उनका लक्षण चलेगा, किसका लक्षण कौन सा होता है। आप लोग अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, ये तीनों दोषों को अच्छे से तैयार करके आइएगा, जिससे कि आप लक्षण में जान सकेंगे कि कौन सा, किसमें अतिव्याप्ति है, किसमें अव्याप्ति है, किसमें असंभव है। यहां तक यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लें। सर अन्योन्या भाव का उदाहरण क्या होगा? अन्योन्या, अब अन्योन्या भाव मतलब अन्न में अन्न का भाव, घटो न पटः, जो घट है वो पट नहीं, अर्थात घट का अभाव पट में है। अभी इसका लक्षण भी आएगा, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को भाव अन्योन्या भाव, अभी लक्षण आगे आएगा। जी सर। तो मुकेश जी, यहीं पे पाठ समाप्त किया जाए।